गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 2 एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की बात करेंगे। नए साझेदार का प्रवेश। जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, उस कंडीशन में कौन कौन से एडजस्टमेंट किए जाते हैं, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहता है, उस संदर्भ में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का पुनर्गठन। जब कोई साझेदारी फर्म में साझेदार अपने वर्तमान समझौते में परिवर्तन करते हैं, तो वह साझेदारी का पुनर्गठन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप कॉल किया जाता है। इट मीन्स पार्टनर अपने एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में चेंज करना चाहते हैं, तो वो चेंज किन कंडीशन में होता है? उस चेंज के 5 कंडीशन है। उस कंडीशन में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप कॉल किया जाता है। पहला है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। सेकंड है रिटायरमेंट ऑफ अ न्यू पार्टनर, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ न्यू पार्टनर, एट द टाइम ऑफ चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एट द टाइम ऑफ मर्जिंग या अमलगमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। साझेदार जब कोई साझेदार फॉर्म में प्रवेश करता है, उस दशा में साझेदारी का पुनर्गठन होता है। यदि कोई साझेदार फॉर्म से अवकाश ग्रहण करता है, यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है या साझेदार अपने लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन करना चाहते हैं, या 2 फर्मों का एकीकरण किया जा रहा है, उस दशा में भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। क्योंकि हमारे टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो उस कंडीशन में रिकंस्ट्रक्शन हुआ, क्योंकि 5 पॉइंट में से पहला पॉइंट हमारा अप्लाई होता है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन क्या कर रहा है? पार्टनर अपने एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में चेंजेस कर रहे हैं। इसीलिए पहला टॉपिक हमने ये लिया रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि बिना एग्रीमेंट में चेंजेस किए कोई भी नया पार्टनर फर्म में हम उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। फिर नए साझेदार का प्रवेश करने की आवश्यकता क्यों है? नीड ऑफ अ न्यू पार्टनर। नीड ऑफ अ न्यू पार्टनर में साझेदारी फर्म में पूंजी की कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए, प्रबंधन की जागरूकता को लाने के लिए, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने, प्रतिस्पर्धा को कम करने और लाभों को बढ़ाने के लिए साझेदारी फर्म में नए साझेदार में प्रवेश की आवश्यकता पड़ती। नीड मोर कैपिटल, एक्सपीरियंस पर्सन एंड इंक्रीज प्रॉफिट एंड रिड्यूस कैपिटल, इसके लिए उसकी नीड है। पहले हमने क्या किया? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप को 5 कंडीशन थी उसकी, पहली कंडीशन अप्लाई होगी। सेकंड है नीड। नीड में मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिए, एक तो मोर कैपिटल एक्सपीरियंस के लिए, प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए और कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए। डेफिनेशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए साझेदार का जब प्रवेश किया जाता है उसकी परिभाषा क्या है? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 हमें यह बतलाती है कि जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो सभी साझेदारों की सहमति अनिवार्य है। बिना सभी साझेदारों की सहमति के कोई भी साझेदार फर्म में प्रवेश नहीं कर सकता। ये हमें कौन कॉल कर रहा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 31 में ये कॉल किया गया है कि कोई भी पार्टनर अगर फर्म में एडमिशन ले रहा है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्री होने चाहिए। अगर कोई भी एक पार्टनर एग्री नहीं है तो हम नए पार्टनर को फर्म में इंट्रोड्यूस एडमिशन नहीं देंगे। नेक्स्ट है राइट ऑफ अ न्यू पार्टनर, कि नए साझेदार के प्रवेश पर उस साझेदार को कौन कौन से अधिकार दिए जाए। इस संदर्भ में हमारे बोर्ड एग्जाम 2014 में क्वेश्चन क्या आया है? 1 नंबर का राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर में जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो वह शुद्ध संपत्तियों में हिस्सा लेता है और भविष्य के लाभों में हिस्सा प्राप्त करता है। तो राइट ऑफ न्यू पार्टनर में वो फॉर फ्यूचर नेट एसेट,
वह ख्याति या प्रीमियम लेकर आया। आईसीएआई ने गुडविल को प्रीमियम भी कॉल किया। जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो संपत्तियों में हिस्सा पाने के लिए पूंजी लाता है और लाभों में हिस्सा पाने के लिए ख्याति या प्रीमियम लेकर आता है। अब इसी टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, 2014 में आया है। वहां पर यही लिखा था कि नया साझेदार जब फर्म में प्रवेश करता है तो संपत्तियों और लाभों में हिस्सा पाने के लिए क्या लाता है। आपको वन लाइन का आंसर दे रहा है, संपत्तियों में हिस्सा पाने के लिए पूंजी लाता है और लाभों में हिस्सा पाने के लिए ख्याति या प्रीमियम लाता है। हम इस ख्याति और प्रीमियम को आगे पूरा डिस्क्राइब करेंगे। अब अगला टॉपिक आता है नेसेसरी एडजस्टमेंट, आवश्यक समायोजन। आवश्यक समायोजन जब कोई व्यक्ति नए साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश कर रहा है तो उस संदर्भ में फर्म में कौन कौन से नेसेसरी एडजस्टमेंट या आवश्यक समायोजन किए जाएंगे। कुल आपकी बुक में 6 एडजस्टमेंट दे रखे हैं। मैं इसको वन बाय वन दोहराऊंगा, पूरा चैप्टर इन्हीं 6 एडजस्टमेंट पे डिपेंड है। आपको वन बाय वन सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करवाए जाएंगे। तो नेसेसरी एडजस्टमेंट में जैसे मैंने अभी बताया 6 एडजस्टमेंट है। पहला एडजस्टमेंट है फाइंड न्यू रेशियो, नया अनुपात ज्ञात करना। सेकंड है फाइंड सैक्रिफाइस रेशियो, त्याग का अनुपात ज्ञात करना। थर्ड है एडजस्टमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का समायोजन और उसका लेखांकन करना। फोर्थ पॉइंट है संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फिफ्थ पॉइंट है आपका रिटेन अर्निंग, एडजस्टमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस रिजर्व का एडजस्टमेंट करना। अवितरित लाभ, हानि और संचय का समायोजन और लेखांकन करना। अंतिम इसका बिंदु है, लास्ट पॉइंट है पूंजी संबंधी समायोजन। ये सारे के सारे समायोजन हम वन बाय वन रीड करेंगे। एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि इनकी 3 समायोजनों के नाम बताएं। 3 समायोजनों के नाम के अंदर मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इससे आप लोगों को जल्दी से लर्न हो जाए। पहला पॉइंट है फाइंड न्यू रेशियो, नया अनुपात निकालना। सेकंड पॉइंट है फाइंड सैक्रिफाइस रेशियो, त्याग का अनुपात ज्ञात करना। तीसरा पॉइंट है ख्याति का मूल्यांकन और उसका लेखांकन करना। चौथा पॉइंट है अवितरित लाभ और हानियों का लेखांकन करना। पांचवा पॉइंट है संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना। सिक्स्थ पॉइंट है पूंजी संबंधी समायोजन। नया रेशियो फाइंड करेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करेंगे, अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फोर्थ पॉइंट है आपका रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। फिफ्थ पॉइंट है आपका रिटेन एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। लास्ट पॉइंट है रिलेटेड टू कैपिटल एडजस्टमेंट। इसी सीरीज में मैंने पहला पॉइंट लिखा है एनालिसिस ऑफ रेशियो, अनुपातों का विश्लेषण। आपने इससे पहले एक चैप्टर रीड किया होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म की आधारभूत मान्यता। उसमें आपने पढ़ा था कि जब उसमें जब एक एग्रीमेंट या डीड की बात आई थी तो डीड के अंदर आपने पढ़ा था कि साझेदारों के मध्य समझौते का होना जरूरी है और कोई भी साझेदार को लाभों में हिस्सा प्राप्त होना जरूरी है। बिना लाभ हानि में हिस्सा प्राप्त किए कोई भी साझेदारी फर्म में साझेदार विद्यमान नहीं रह सकता। अब लाभ हानि का अनुपात क्या होना चाहिए? यदि आपको क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो वही माना जाएगा। इन केस अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, लाभ हानि का अनुपात नहीं दे रखा है, उस दशा में पार्टनरशिप एक्ट को साइलेंट माना जाएगा और वह माना जाएगा कि साझेदारों के मध्य साझेदारी संलेख लिखित में नहीं है। उस दशा में लाभ हानि अनुपात बराबर अनुपात में विभाजित कर दिया जाएगा। तो यहां पर वो ओल्ड रेशियो कॉल किया जाता है। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर,
ए और बी दो पार्टनर, वे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लाभ और हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो फर्म का लाभ 10 रुपए होता है, तो उस 10 रुपए को मिस्टर ए और मिस्टर बी 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, 6 रुपए इसको मिल जाएगा और 4 रुपए इसको मिल जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये ओनली ये गिवन है कि ए और बी दो पार्टनर है, इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं, रेशियो गिवन नहीं, तो वहां पर एक एजम्पशन अप्लाई होती है कि पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लाभ हानि के अनुपात को बराबर में विभाजित करते हैं, तो वही उनका पुराना या वर्तमान लाभ हानि अनुपात कहलाएगा। अब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, जैसे ही नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उस दशा में सबसे पहले हम उसका क्या निकालेंगे, नया रेशियो, न्यू रेशियो, नया अनुपात फाइंड किया जाएगा। नए अनुपात को फाइंड करने से पहले हमें त्याग का अनुपात किया जाता है, सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना पड़ता है। सैक्रिफाइस रेशियो या जिसे हम त्याग का अनुपात कहते हैं कि जो ऑलरेडी पार्टनर एग्जिस्ट है, जस्ट लाइक मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दो पार्टनर है जो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सी एक नया पार्टनर है, फर्म में इंट्रोड्यूस होता है, वो अपना शेयर डिटरमाइन होगा कितना लेकर आया, इसकी अलग अलग कंडीशन है, नया रेशियो फाइंड करने की तकरीबन 6 कंडीशन अलग दे रखी है, वो अभी सभी आपसे डिस्कस की जाएगी। ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 के रेशियो में, सी नया पार्टनर आया। अब सी जो नया फ्यूचर का जो प्रॉफिट अर्न करेगा उसको एग्जिस्टिंग पुराने पार्टनर अपने प्रॉफिट के शेयर में से सैक्रिफाइस करेंगे, वो सैक्रिफाइस का रेशियो कहलाता है। ये सैक्रिफाइस क्यों करेंगे, जैसे अभी हमने पहले बताया कि जब नया पार्टनर आता है तो फ्यूचर का नेट प्रॉफिट लेने का उसको राइट है, तो फ्यूचर के नेट प्रॉफिट के को लेने के लिए वो क्या लेकर आता है, बाय ब्रिंगिंग गुडविल या प्रीमियम जिसको हम कॉल करते हैं, वो लेकर आता है। उसी के बदले में उसको हम क्या लेते हैं, प्रॉफिट में अपना शेयर लेते हैं। तो इस शेयर को कौन देगा, ओल्ड पार्टनर। किस शेयर में देंगे, क्वेश्चन में गिवन होगा या हमें फाइंड करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस रेशियो को, यह है ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो को फाइंड करने का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हमारे पास न्यू रेशियो नहीं है, न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा या हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब अभी आपको सब बताया जाएगा, 1 by 1 सब डिस्कस किया जाएगा। सैक्रिफाइस ओल्ड रेशियो में मालूम है क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो उसको हम इक्वल कॉल कर लेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नेक्स्ट है नया रेशियो। नए रेशियो को कैसे फाइंड किया जाए, नए रेशियो को फाइंड करने की 6 अलग अलग कंडीशंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको सॉल्व किया जाएगा। पहली कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होगा कि नया पार्टनर किस रेशियो के लिए फर्म में एडमिशन ले रहा है, 1:10 के लिए ले रहा है, 1:8 के लिए, 1/10 भाग के लिए ले रहा है, 1/8 भाग के लिए ले रहा है, 1/5 भाग के लिए ले रहा है। जिस पोर्शन के लिए वो नया रेशियो फाइंड करेगा उसी के बेस के ऊपर नया रेशियो फाइंड करेंगे। अब नया रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो गिवन होता है तो उससे भी नया रेशियो फाइंड कर सकते हैं, या अगर नया रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है तो सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड कर लेंगे। जैसे मान लो ए और बी दो पार्टनर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। अब सी नया पार्टनर 1/6 पार्ट के लिए फर्म में इंट्रोड्यूस होता है, मैंने अभी बताया 1/6 पार्ट के लिए फर्म में इंट्रोड्यूस होता है, 1/6 भाग के लिए फर्म में प्रवेश करता है। इस 1/6 भाग का मतलब है कि अगर फर्म का प्रॉफिट 6 है, उसमें से इसको एक हिस्सा दिया गया है, ये 1/6 कहलाता है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाता है फाइंड न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो कैसे फाइंड किया जाए वो आपको बताया जाए। ओल्ड पार्टनर का टू रेशियो पहले फाइंड किया जाए। टू रेशियो कितनी आ गई, 3 और 2 5। तो आप यहां पर सीधा लिख सकते हो 3/5, 3/5 और 2/5। अब नया रेशियो फाइंड करने के बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बुक्स में अलग दे रखी है, अलग अलग बुकों में अलग अलग स्कॉलर अपने अपने तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए वो मैं बताने जा रहा हूं।
नया रेशियो सभी पार्टनर का फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को लेस कर देंगे। हर में से अंश को घटा दिया जाएगा। तो आप 6 में से 1 को लेस करोगे, कितना आया? 5। अब ये जो बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है, इस बैलेंस को ओल्ड पार्टनर के न्यूमरेटर से अंश से गुणा कर दिया। इसका अंश कितना है? 3। बैलेंस कितना है? 5, 3/5। इसका न्यूमरेटर कितना है? 2। अंश कितना है? 2 है ना भैया। अब इसका बैलेंस कितना है? 5। और नए पार्टनर का शेयर फाइंड करने के लिए ओल्ड पार्टनर के टोटल शेयर नए पार्टनर के न्यूमरेटर से अंश से गुणा कर दिया जाए। या आप ये भी कह सकते हैं कि पुराने साझेदारों के हर को नए साझेदारों के अंश से गुणा कर देंगे। कितना है भाई? ये 5 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर कितना है? 1। अब सिंपल सी इक्वेशन सॉल्व कर लो। 3 5 15, 5 2 10, 5 1 5। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं इसको। सारी से डिवाइड हो रहा है, एक्स डिवाइड हो रहा है। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। ये आपका नया रेशियो है। जब ओल्ड पार्टनर का रेशियो गिवन है और नया पार्टनर कितने शेयर के लिए फॉर्म में इंट्रोड्यूस आ रहा है, तो एक हाइपोथेसिस अप्लाई होती है कि ओल्ड पार्टनर अपने शेयर को एडजस्ट रखेंगे। जितने अनुपात लाभ हानि का अनुपात पहले वो ले रहे थे, उसी अनुपात को वह भविष्य में भी निरंतर चालू रखेंगे। वह अपने अनुपात में परिवर्तन नहीं करेंगे। एक हाइपोथेसिस अप्लाई की, ये पहली कंडीशन है। नया रेशियो फाइंड करने की एक पहली कंडीशन है कि ओल्ड पार्टनर का रेशियो दे रखा है, नया पार्टनर किस शेयर के लिए आ रहा है वो दे रखा है। उस कंडीशन में हमने नया रेशियो फाइंड किया। क्या मैं एक बार और बताऊं? जैसे वापस सुन लो। ओल्ड पार्टनर मिशन ए एंड बी थे, सी नया पार्टनर फॉर्म में इंट्रोड्यूस हुआ। इनका रेशियो 3:2 था, तो टोटल रेशियो कितना हो गया? 3 to 5। तो 3 5 और 2 5 मैंने लिख दिया। नया पार्टनर 1 6 शेयर के लिए आया। अब आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, नया रेशियो फाइंड कीजिए। तो नया रेशियो फाइंड करने के लिए हम हिंदी में बोलते हैं कि बट्टे के ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो नए पार्टनर के डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को लेस करेंगे। जो बैलेंस आएगा ओल्ड पार्टनर के न्यूमरेटर को से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका न्यूमरेटर 3 है, हमने इसके बैलेंस को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका न्यूमरेटर 2 है, हमने इसके बैलेंस को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और नए पार्टनर का शेयर फाइंड करने के लिए ओल्ड पार्टनर के टोटल ऑफ रेशियो को नए पार्टनर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। पुराने साझेदारों के हर को नए साझेदार के अंश से गुणा कर देंगे। तो अब ये जो सामने निकाला आप कीजिए। तो ये ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन था। अब नया रेशियो 3 to 1 ये कराता है नया रेशियो। अब है आपका सैक्रिफाइस रेशियो कैसे फाइंड करना है। जैसे अभी मैंने आपको सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला बताया था कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5 2 5। नया रेशियो 3 to 1। क्या मैं इसको 3 6 2 6 और 1 6 कॉल कर सकता हूं? हाँ सर, क्यों नहीं? क्योंकि 3 2 5 और 1 6 टोटल रेशियो कितना होगा? 62 हुआ। तो अब सैक्रिफाइस रेशियो त्याग का अनुपात, वो ए और बी अपने लाभों का त्याग करके किसको देंगे? सी को। तो त्याग किसने किया? पुराने साझेदार। एक बात कंफर्म हो गई कि सैक्रिफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर करेगा और गेन फायदा किसको मिलेगा? नए पार्टनर, नए जो एडमिशन लिया जिस पार्टनर ने उसको फायदा मिलेगा, गेन। इसको हम हिंदी में अधिमान रेशियो भी कहते हैं, अधिमान अनुपात भी कहते हैं। अब फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस ओल्ड कितना है? 3/5। माइनस का साइन है माइनस। न्यू रेशियो का न्यू रेशियो कितना है? 3/6। फिर बी का ओल्ड रेशियो कितना? 2/5 माइनस नया रेशियो कितना है? 2/6। क्या अभी मैं ये लिखूं क्या? इसका ओल्ड रेशियो 1 6,
नहीं सर, क्यों? क्योंकि सी नया पार्टनर है और सी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, तो नए पार्टनर का सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड नहीं किया जाएगा। सैक्रिफाइस ओनली ओल्ड पार्टनर करते हैं, इसलिए सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड पार्टनर का ही फाइंड किया जाता है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, ये तो बहुत इजी है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 18 में से 15 गया 3, 12 में से 10 गया 2, तो सैक्रिफाइस रेशियो कितना है 3:2। यहां पर एक हाइपोथेसिस और अप्लाई होती है, अगर आप गौर करो तो मिस्टर ए ओल्ड रेशियो कितना था 3, मिस्टर ए नए रेशियो कितना है 3, मिस्टर ए सैक्रिफाइस रेशियो कितना है 3। तो अगर कोई पार्टनर फॉर्म में इंट्रोड्यूस हो रहा है और एक पर्टिकुलर शेयर के लिए फॉर्म में इंट्रोड्यूस हो रहा है, एडमिशन ले रहा है, तो उस कंडीशन में एक हाइपोथेसिस अप्लाई होती है कि ओल्ड पार्टनर अपने शेयर को एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब ओल्ड पार्टनर अपने शेयर को एग्जिस्ट करते हैं तो उनका नया रेशियो भी उतना ही होता है और सैक्रिफाइस रेशियो भी उतना ही होता है। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या था, जब नया पार्टनर फॉर्म में आ रहा है और अपना शेयर 1/6 पार्ट के लिए ले रहा है, उस कंडीशन में हम ऐसे अप्लाई करते हैं। ये एक कंडीशन थी। अब 5 कंडीशन और है, उसको अब हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। कुछ प्रॉब्लम हो तो हम डिस्कस और करेंगे।